दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 42 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दबे हुए अरमान। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मी की छुट्टियां होते ही मायके जाने का जोश जिस चरम पर था, वो सब मायके में फैली अजब सी शांति ने ठंडा कर दिया। मायके की असली रौनक माँ ही सबसे अजीब व्यवहार कर रही थी। कभी एकदम से निधि के साथ ढेर सारी बातें करती, हंसती, खिलखिलाती, और कभी एकदम चुप मायूस सी बैठी रहती। पापा तो रिटायरमेंट के बाद भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे थे। सुबह सैर सपाटे में गुजर जाती और फिर घर आकर नहा धोकर खाना खाकर कॉलोनी के लोगों के छोटे मोटे काम करवाने के लिए घर से निकल जाते। रात में आकर टीवी और मोबाइल में ध्यान लगाकर अपनी थकान उतार लेते। माँ उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने की नाकाम कोशिशें करती रहती। निधि का मन यह सब देखकर दुखी हो उठा था। रसोई में मदद करने भाभी के पास खड़ी हुई तो भाभी से भी चुप नहीं रहा गया। बातों बातों में उन्होंने सब बताया। दीदी, आप आई हैं तो माँ जी थोड़ा मुस्कुराई भी हैं, वरना मुझे तो लगता है ये अवसादित है। पहले तो काम में हाथ भी बटाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से तो बिस्तर ही पकड़ लिया है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हैं। ना ही पूजा पाठ करती हैं, अब बच्चों के साथ भी ज़्यादा नहीं खेलती। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ। आप आई तो लगा था आपसे तो अपना दर्द बांटेंगी, मगर आप ही कोशिश कीजिए, अब डॉक्टर के पास जाने को ही तैयार कर लीजिए। ऐसे तो ये बिल्कुल ही बीमार हो जाएंगी। निधि भी गहन विचार में पड़ गई थी कि माँ से बात कैसे शुरू की जाए। फिर कुछ सोचकर भाभी को कुछ देर बाद आने को कहकर माँ के पास चल दी। माँ, मैं आई और आपने अब की बार मेरा कुशल मंगल भी नहीं पूछा। आपको पता है आजकल मोहित इतने बिजी हो गए हैं अपने काम में कि मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं देती। अब बच्चों की तरफ से भी जिम्मेदारियां कम हो गई तो मेरे पास इतनी फुर्सत होती है, मगर ये अकेलापन मुझे खाए जा रहा है। पता नहीं क्या करूं। निधि ने मुंह फुलाते हुए कनखियों से माँ की तरफ देखा तो माँ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक उठा था। माँ बोली, बाहर निकला कर अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ा, पढ़ी लिखी है, इतनी मनमोजी थी बचपन में, अब कहाँ चले गए तेरे शौक। मेरी उम्र तक आते आते जब महसूस होगा कि हड्डियाँ जिनके लिए घिसाई उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता और अपने लिए जीना भूल गई, तब रोती रहना बैठकर। शरीर बूढ़ा हो जाता है मगर अरमान जिंदा रहते हैं, तड़पाते रहते हैं, एक काश छोड़ जाती हैं अपने पीछे। माँ का गला भर आया था। आपके भी अरमान अभी जिंदा है ना माँ, और आप भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो, तो जीना क्यों छोड़ रही हो माँ? अपने लिए कब से जीना शुरू करोगी? निधि आखिर मुद्दे पर पहुंच ही गई, लेकिन उन्हें समझाते समझाते एहसास हो रहा था कि यह सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। माँ ने निधि को उनकी अलमारी से उनका वो जादुई बक्सा निकालने को कहा, जिसे वो अपनी ऊर्जा का स्रोत कहती थी। निधि ने बचपन में चुपके से देखा था उसे खोलकर, फिर वापस जगह पर रख दिया था। आज फिर उसे उठाकर माँ के सामने लाई तो माँ की आंखें जगमगा उठी। आज उन्होंने उसे खुद खोल कर दिखाया और आंखों में आंसू लिए चहक उठी।
तू जानती है निधि, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला मेडल था। अपने स्कूल में पहली बार नाटक में हिस्सा लिया और जीत गई। थिएटर से जुड़ी कुछ बड़ा बनना चाहती थी और माँ से वादा किया था कि देखना, एक दिन आप मुझे टीवी पर देखोगी। पर शादी हुई तो तेरे बाबूजी ने रोक लगा दी। फिर तुम दोनों आ गए। पर जब भी इस मेडल को देखती मुझे ऊर्जा आ जाती। जिंदगी की पहली कोशिश से मिला ये मेडल आज तक मुझे मेरे अधूरे वादे की याद दिलाता है। माँ आंखों में आंसू लिए बोलती जा रही थी। पर अब ना माँ रही और न यह वादा पूरा हो सका। अब सपने देखने की हिम्मत नहीं रही। सारी जिंदगी मेहनत की कि कभी ना कभी अपने लिए जीऊंगी जरूर, पर अब नहीं लगता मैं कुछ कर सकती हूँ। इतना कहकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। निधि ने माँ को संभाला। तभी पापा और भाभी भी कमरे में आ चुके थे। पापा ने व्यंग्य करते हुए कहा, बुढ़िया, मेरे साथ सैर पर चला कर। इस उम्र में ये शौक अब ना पूरे होंगे। पूजा पाठ की उम्र में रंगमंच के सपने देखती है। पापा ने माँ से मस्खरी की तो निधि को बहुत बुरा लगा। माँ की लाचार आंखें देख भाभी का भी दिल भर आया। पापा, अरमान पूरे करने की उम्र नहीं होती, हौसला चाहिए होता है। मगर माँ सचमुच अभागी है कि उनका जीवन साथी सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता है। अपनी अर्धांगिनी को हिम्मत देना तो दूर, उसे जिंदा लाश बनाने पर तुला है। निधि की भाषा तीक्ष्ण हो उठी थी। अरे, मैंने कौन सा तेरी माँ का हाथ पकड़ा है? करना है जो करे। इसको ही बाहर निकलने का मन नहीं होता। अब इसे वो सब बारीकियां कहाँ याद होंगी? पापा झेप गए थे। अरे पापा, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, उन्हें चलाना नहीं भूले, है ना कातिया? निधि ने माहौल हल्का करने के लिए पूरी अदा से डायलॉग बोला तो माँ छलकती आंखों से मुस्कुरा उठी। भाभी ने आगे आकर माँ को बाहों में भरते हुए कहा, माँ जी, अब तो पापा जी की भी परमिशन मिल गई। मेरी बुआ जी के बेटे भी थिएटर से जुड़े हैं, इसी शहर में रहते हैं। टीवी पर आओगे ये तो नहीं कह सकती, मगर हाँ, आपके अधूरे अरमान पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस खुश रहा कीजिए। आपके मायूस रहने से पूरा घर मायूस हो जाता है। हाँ भाई, जियो अपनी जिंदगी, पर हमें ना कहना कि बुढ़ापे में हड्डियां दुख रही हैं। पापा हार मानकर बाहर चले गए। वैसे घर में इतना बड़ा नौटंकी है, थिएटर में एक्टिंग की क्लास इन्हीं से ले लेना माँ। तीनों महिलाएं खिलखिलाकर हंस रही थी। अरमान बूढ़े नहीं होते, मरने से पहले तक जीना जरूरी है। जिम्मेदारियों में पीछे छूट भी जाए तो सही समय मिलने पर अपनों को हौसला दें। इन इच्छाओं में इतनी ताकत होती है कि अच्छे से अच्छे दर्द और दुख को भूलकर इंसान में ऊर्जा भर जाती है कुछ करने की। कभी अपनों के पास बैठकर उनके मन की जानने की कोशिश जरूर कीजिए। जितना हो सके उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कीजिए। आप खुद देखेंगे कितनी खुशी मिलती है, खुद को भी और उन अपनों को भी। सभी की जिंदगी में मुस्कुराहट भरते रहिए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिए और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।